हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल कैन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हमें यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसके प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। रीजन बोला गया है डायमैग्नेटिक मटेरियल है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले हम लोग यहाँ पे असर्शन को पढ़ लेते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल कैन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो सकता है? देखिए, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं जब इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो होता क्या है, ये जो एटम्स होते हैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा इसमें एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये लो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब लो मैग्नीट्यूड का होता है। लेकिन असर्शन में बोला गया है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को कैन बी एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल इसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है। क्लियर, मैग्नेटाइज हो जाता है। इसके बाद आगे रीजन पढ़ लेते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, जो बिना एक्सटर्नल फील्ड का जो आपका ये क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी जो एटम है, इन एटम का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है और नेट भी क्या होता है, जीरो होता है। नेट जीरो होने का मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, देखो ये तो हो गया पूरा डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें इस एटम की बात कर रहा हूं, तो एटम का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। और ये जो मटेरियल है, मटेरियल का हो गया टोटल, ये भी क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये जो एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, किसके एटम के, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है इसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन पेयर फॉर्म। ठीक है, पेयर के फॉर्म में करेक्ट, मतलब पेयर के फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला है, डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। तो रीजन असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।